नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल। आज फिर आपसे मुखातिब आपका अपना हकीम अंशुल नागपाल। अच्छा दोस्तों, आज बड़ा गहरा टॉपिक है। मेरी वीडियो को जो आप ही के लिए तैयार की गई है, आपके रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, किसी भी ज़रूरतमंद के लिए, तो मेरा भाई इसको लास्ट तक ज़रूर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो वीडियो है उन खास बंदों के लिए है जो औलाद को लेके तरस रहे हैं, जो संतानहीन है, जिनके घर में छोटे बच्चे ने अभी तक किलकारी नहीं मारी, जिनको शादी को बहुत सारे साल हो गए और उनके घर में अभी औलाद का चांस नहीं हुआ। आज मैं अपनी वीडियो में ये सारी बात बताऊंगा कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, उसके लक्षण क्या हैं और बच्चा कैसे हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आईवी इंजेक्शन करवा लिए, बहुत कुछ करवा लिया भाई, टेस्ट ट्यूब करवा लिया, लेकिन फिर भी हार गए। अब इसका कारण, इसका फ़ायदा बताने का, समझाने का यही है कि आप समझकर तरीके से औलाद हो सकते हैं जो बे औलाद हैं, यानी कि अपनी ये खुदा की नियामत, एक खुदा की बख्शिश, अपनी खैरो मेहर से अपनी झोली भर सकते हो। तो इसके बारे में मैं आज बात करता हूँ। बांझपन, वैसे तो बड़ा अभद्र शब्द है ये बांझपन, किसी को नहीं कहना चाहिए। परमात्मा सबको बालक दे, बच्चे दे, लेकिन ये बांझपन की तकलीफ़ आजकल भैया बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। हर घर में बच्चों को लेके परेशानी, हर 10वें घर में ये वाली तकलीफ़। चलो खैर, टॉपिक पे आता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा है मेरा आज का। हमारे किताब में, हमारे ग्रंथों में, हमारे बड़े बुजुर्गों ने 3 प्रकार की बंध्या, यानी कि बांझपन वाली औरतों का बंध्या कहते हैं। 3 प्रकार की बंध्या स्त्री बताई है। नंबर सबसे पहली जन्म बंध्या। जन्म बंध्या वो होती है जो बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकती, उसको मंथली सर्कल ठीक नहीं है, मंथली ही बंध्या। लेडीज़ को मंथली की जो मर्जी दवाई दे लो, जो मर्जी कर लो, मंथली आता ही नहीं। एक होता है मृत बंध्या, जो जन्म तो देती है लेकिन जन्म देने के कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, या हाफ प्रेगनेंसी में, दूसरे, तीसरे, चौथे, 7वें, 8वें महीने बच्चा गिर जाता है या पैदा होने के बाद मर जाता है। उसके बच्चे पीछे लगते नहीं है, बचते नहीं है, उसको कहते हैं मृत बंध्या। और एक होती है काक बंध्या। काक बंध्या भैया वो होती है जो बच्चा तो पैदा करती है लेकिन एक बार अपने जीवन में, एक बार ही गर्भ धारण करेगी, दूसरी बार वो औरत गर्भ धारण नहीं कर सकती, उसे हम कहते हैं काक बंध्या। अब इसके 6 कारण हैं। अगले पार्ट में चलूँ तो इसके भैया 6 कारण हैं। वो कारण क्या है, अब पकड़ो कैसे इसको। जब लड़का और लड़की शादी करते हैं, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो बच्चा जन्मने में असमर्थ होती है लेडी, जो गर्भ धारण नहीं कर सकती, हस्बैंड तो उसका ठीक है, उसके शुक्राणु पूरे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो ओके रिपोर्ट है, लेकिन लेडीज़ में अगर प्रॉब्लम है तो उसको पकड़े कैसे। इसके 6 लक्षण हैं। नंबर पहला लक्षण, कमर में दर्द होना। किस दौरान? ये सारा दिन नहीं होती भाई कमर में दर्द। कमर में दर्द भैया उस दौरान होगी जब मेटिंग, मियाँ बीवी दोनों, पति पत्नी, वाइफ और हस्बैंड दोनों मेटिंग कर लेते हैं। संसर्ग के दौरान जब डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज के तुरंत बाद लेडी के या तो कमर में दर्द होगा 1 आधे मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं होता, ये नोट करना है उन्होंने। या कमर में होगा या सारी बॉडी में शिवरिंग होगी, कांपेगी, ठीक है। तो या पिंडलियों में, पाँव की जो पिंडलियाँ होती है ना, उसमें पीड़ा होगी। या उसके जो स्तन है, छाती है, ब्रेस्ट है, लेडी की ब्रेस्ट में दर्द होगा। या उसके सिर में एकदम से बहुत तकलीफ, तेज़ी से दर्द होगा। या उसके जो होते हैं ना ये जांघें, जांघों में दर्द होगा।
पेनफुल होगा। ये सभी 6 बताए हैं लक्षण मैंने, सभी में 1-2 मिनट के लिए दर्द होगा, उसके बाद वो रिलीफ हो जाएगी। तो ये लक्षण आपने देखने हैं कि कौन सा पाया जा रहा है। अब इन लक्षणों को आगे लेके चलूँ तो थोड़ा, अगर कमर में दर्द हो रहा है, जो कमर है ना लेडी की, अगर उसमें दर्द हो रहा है तो भैया उसको, लेडी के यूट्रस को हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कमल, ठीक है, कमल। और जो उसका मुंह होता है ओवरी का, ओवरी के मुंह को हम कहते हैं फूल। फूल के ऊपर मांस चढ़ जाना, यानी कि मांस का बढ़ जाना, ओबेसिटी हो जाना, मोटापा आ जाना उसके ऊपर, जिससे वो शुक्राणु धारण नहीं कर पाते, अंदर शुक्राणु नहीं पहुंच पाते। अगर वो ही नहीं पहुंचे तो अंडा कैसे बनेगा, आगे सिस्टम कैसे चलेगा, आप समझदार हो। उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जब वो ठीक हो जाएगी तो ओके रिपोर्ट। अच्छा, जब मैंने कहा शिवरिंग होगी, दे काम पे नंबर 2 पे, तो उसमें क्या है, जो गर्भाशय है लेडी का, उसमें वायु भर जाती है, हवा भर जाती है, जिससे एक और निशानी बता देता हूँ ऐसी लेडी की, सेक्स के दौरान तो आवाज़ें भी आती है कई बार, क्योंकि अंदर वायु भर जाती है। जब ठोकर लगती है, जिस माता, जिस मेरी बहन को ऐसी तकलीफ़ है, तो वो समझे कि उसके अंदर वायु भरी हुई है, वायु के कारण अंदर तकलीफ़ है, जो शुक्राणु धारण नहीं हो रहे, गर्भ धारण नहीं हो रहा। और जिसके पाँव की पिंडलियों में दर्द रहता है, उसका जो फूल है, वायु के वेग के कारण, जैसे वो वायु की आवाज़ बता रहा हूँ ना आती है, वायु के वेग के कारण शीतल हो गया, ठंडा हो गया। जब कभी नोट करना वीर्य निकलता है तो वो गर्म है, क्योंकि ठंडक में तो वो खत्म हो जाएगा ना। अंदर जब गर्भ के लिए बीज को चाहिए तो तरोताज़ा चाहिए, मृत थोड़ी बीज पनपेगा। वो अंदर ठंडक इतनी हो गई, अंदर चिल्ड हो गया, कूलिंग सिस्टम चल गया, उसका फूल ठंडा हो गया, तो वो जाते ही वो अंदर जाम हो जाते हैं और मर जाते हैं। फिर हो गई सिर दर्द की बारी। अब सिर दर्द में फूल जल जाता है, जो उसका गर्भाशय है, वो इतनी गर्माइश पड़ती है उसके गर्भाशय के अंदर, उसके यूट्रस के अंदर, वो अंदर जल जाता है। जलने से अंदर जो भी वीर्य जा रहा है, जो भी कीटाणु जा रहे हैं, शुक्राणु जा रहे हैं अंदर बच्चा पैदा करने वाले, वो भी गर्माइश से जल जाते हैं, मृत हो जाते हैं। अब रही जांघों में दर्द। जो जांघों में दर्द है तो उसको हम कहते हैं कि उसका गर्भाशय टेढ़ा हो गया, या कहते हैं फूल उल्टा हो गया, ठीक। तो ये भैया मैंने 6 कारण बताए और 6 कारणों के लक्षण बताए। अब आई इसकी चिकित्सा की बारी। सबसे प्रथम आपने ये नोटिस करना है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। हाँ, ये मैं एक बात और साफ कर दूं, बच्चा अकेला औरत पैदा नहीं करती। कुछ मेरे भाई मेरे को फ़ोन करके कहते हैं कि मेरी बीवी बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। सबसे पहले भैया आप अपना टेस्ट भी करवाओ, अपने शुक्राणु भी देखें क्या पूरे हैं, उसमें पस्सेल तो नहीं है, कितने ml है, पूरी ताकतवर है, कितना उसका फर्टिलिटी टाइम है, एक्टिवेट कितने हैं, वो बहुत कुछ देखना पड़ता है। उसको भी अच्छे ढंग से देखो, फिर निर्णय होगा कि कमी आदमी में है या कमी औरत में है। आज से मैं करीब 1.5 से 2 साल पहले मैं शुक्राणुओं के ऊपर बना चुका हूँ एक वीडियो, तो अभी उसको और आगे ले जाने के लिए आप लोगों के दोबारा फिर मैं आपके सामने पेश होऊंगा। आज तक के लिए बस इतना ही जनाब। तो मेरी सभी बातों को आप गौर से सुनिए। अगर किसी माता, किसी बहन को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका निदान ज़रूर करें, अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने वंश को, अपनी औलाद को हासिल करने के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए इसका हल ज़रूर करें। और बड़ा सस्ता, बड़ा सरल, बड़ा आसान है, ये मुश्किल नहीं है भैया। आयुर्वेद आयु को बढ़ाने वाला ग्रंथ है, ये याद रखना, और इससे हम आगे बढ़ेंगे। वो कैसे बढ़ेंगे? आयुर्वेद को अपना कर। तो आज के लिए इतना ही। आपका अपना दोस्त हकीम अंशुल नागपाल। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब।